इस कहानी की शुरुआत में हम रात के अंधेरे में एगोन स्पेंगलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक पावरफुल घोस्ट से बचकर भाग रहे थे। एगोन स्पेंगलर एक साइंटिस्ट और घोस्ट बस्टर थे जो घोस्ट को पकड़कर उन्हें कैद किया करते थे, पर वो घोस्ट काफी पावरफुल था, इसीलिए वो उस घोस्ट से बचकर अपने घर की तरफ भाग रहे थे। एगोन का घर शहर से दूर खेतों के बीच में मौजूद था, जहाँ जाने के दौरान घोस्ट एगोन के कार पर हमला कर देता है और उनकी कार पलट जाती है, लेकिन एगोन को ज्यादा चोट नहीं आती और वो भागते हुए अपने घर आ जाते हैं। एगोन ने अपने घर के चारों तरफ घोस्ट पकड़ने के ट्रैप लगा रखे थे और उन ट्रैप को बिजली देने के लिए कुछ बड़े ट्रांसफार्मर बनाए गए थे। घोस्ट को अपनी तरफ बढ़ता देखकर एगोन घोस्ट ट्रैप को एक्टिवेट करने के लिए लीवर को दबा देते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घोस्ट ट्रैप एक्टिवेट नहीं हो पाते। एगोन घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जब वो सोफे पर बैठे होते हैं तो उनके पीछे घोस्ट फॉग के रूप में आता है जो एगोन स्पेंगलर को मारकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम एगोन स्पेंगलर की बेटी सेली को देखते हैं जो अपने पति से अलग होने के बाद अपने दो बच्चों फीबी और ट्रेवर के साथ रहती थी। फीबी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने काफी अच्छे लगते थे, इसीलिए वो अपने घर के इलेक्ट्रिक वायर को पड़ोसियों के इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ देती है ताकि उन्हें बिना पैसों के इस्तेमाल करने के लिए बिजली मिल सके। अब अचानक से सेली के घर के दरवाजों पर कोई नॉक करता है और जब सेली दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड था जो किराया मांगने के लिए आया था। सेली लैंडलॉर्ड को विश्वास दिलाती है कि वो जल्दी सारा किराया चुका देगी क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई है, जिसके बाद उनके सारे पैसों पर सेली का हक था। दरअसल एगोन स्पेंगलर सालों पहले अपनी फैमिली को छोड़कर समरविल नाम की एक जगह पर जाकर बस गए थे, इसीलिए सेली अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे अपने डैड की डेथ का कोई दुख था। लैंडलॉर्ड को सेली की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो दरवाजे पर नोटिस लगाकर जाता है और कहता है कि अगर समय से सेली पैसे नहीं देती है तो वो दरवाजे के लॉक को चेंज कर देगा और उन्हें अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। सेली इसके बाद अपने दोनों बच्चों के साथ समरविल की तरफ निकल पड़ती है ताकि अपने डैड के प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सके। समरविल पहुंचकर सेली और उसके बच्चे देखते हैं कि शहर से दूर खेतों के बीच में एगोन का एक खंडर सा घर था। फीबी अपने ट्रिक से घर के दरवाजे के लॉक को खोल देती है, जिसके बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं, पर उस घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। घर में चारों तरफ किताबें और अजीब सी चीजें रखी हुई थी। सेली अपने बच्चों के साथ घर को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है, जिससे सेली और उसके बच्चों को लगता है कि अर्थक्वेक आ गया है और वो सभी एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। इस दौरान ट्रेवर जब अपनी मॉम से कहता है कि कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ सिर्फ एक हफ्ता ही बिताना है, तो सेली ट्रेवर से कहती है कि शायद अब हमें इसी जगह पर रहना होगा क्योंकि सेली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर का किराया दे सके। सेली की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बहुत दुखी होते हैं। कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं। घर में फीबी को जब अपने ग्रैंडफादर के गोश्त को ट्रैक करने की मशीन मिलती है तो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है। तभी उनके घर में जेनी नाम की एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो सेली को बताती है कि वो एगोन की फ्रेंड है जो अक्सर वहाँ एगोन के बिल पे करने के लिए आती थी। सेली मिस जेनी को बताती है कि वो घर उसके डैड का है और मिस जेनी से पूछती है कि क्या उसके डैड के पास बहुत सारे पैसे थे जिसे वो मैनेज करती थी। इस पर मिस जेनी सेली को बताती है कि उसके डैड के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो बहुत सारा कर्ज छोड़कर गए हैं। सेली मिस जेनी की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके डैड उसके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे। शाम होने पर सेली अपने दोनों बच्चों के साथ कार में बैठकर समरविल सिटी को घूमने के लिए निकल पड़ती है। इस दौरान एक कैफे के पास जब वो रुके हुए होते हैं तो ट्रेवर एक वेटर गर्ल को देखकर कैफे के अंदर चला जाता है क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा था। ट्रेवर के जाने के बाद सेली फीबी से कहती है कि उसे भी वहाँ एक फ्रेंड बना लेना चाहिए जिससे उसे अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कैफे के अंदर ट्रेवर जॉब वैकेंसी फॉर्म को भरकर उस लड़की से जॉब के लिए बात करता है। वो लड़की जब ट्रेवर के फॉर्म को देखती है तो उससे पूछती है कि तुमने एक्सपीरियंस की जगह पर फ्रेंडली क्यों लिखा है। इस पर ट्रेवर उस लड़की से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। वो लड़की ट्रेवर से कहती है कि वो उसके जॉब के लिए बात करेगी। वहीं दूसरी तरफ सेली जब एक ओल्ड लेडी से कुछ फास्ट फूड ले रही होती है तो ओल्ड लेडी सेली से पूछती है कि तुम कहाँ घूमने जा रही हो। इस पर सेली उस ओल्ड लेडी को
बताती है कि वो कहीं घूमने नहीं जा रही बल्कि वो वहाँ रहने के लिए आई है, क्योंकि हाईवे के पास वाला फार्म हाउस उसके डेट का है। सेली की बात सुनकर ओल्ड लेडी सेली से पूछती है कि क्या डर्ट फार्मर का कोई परिवार भी था। ओल्ड लेडी की बातों से सेली को लगता है कि शायद उसके डेड उस जगह पर काफी फेमस थे, इसीलिए उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या आप उन्हें जानती है। इस पर ओल्ड लेडी सेली से कहती है कि उसे कोई नहीं जानता, जिससे सेली बहुत दुखी होती है। अब ट्रेवर भी कार में वापस आ गया था, जिसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम फीबी को देखते हैं जो रात के समय जब अपने कमरे में अकेली होती है तो अचानक से चेस का बोर्ड नीचे गिर जाता है। फीबी चेस बोर्ड को वापस से ठीक करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर को घर के गैराज में एक पुरानी कार मिलती है जिस पर घोस्ट बस्टर का साइन बना हुआ था। अगली सुबह फीबी जब सोकर उठती है तो देखती है कि किसी ने चेस की एक गोटी को आगे बढ़ाया था। फीबी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और वो भी एक गोटी को आगे बढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। सेली इसके बाद ट्रेवर को रेस्टोरेंट में छोड़कर फीबी के साथ उसके स्कूल में आ जाती है। फीबी ने नया स्कूल में एडमिशन लिया था, इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन सेली उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक होगा। फीबी के स्कूल में सेली फीबी के टीचर मिस्टर ग्रूबरसन से भी मिलती है। सेली को पता नहीं था कि ग्रूबरसन ही फीबी के टीचर है, इसीलिए वो ग्रूबरसन से कहती है कि पता नहीं इस स्कूल के टीचर कैसे होंगे। इस पर ग्रूबरसन सेली से कहते हैं कि वो तो आपके सामने खड़ा है और मेरे से बच्चों के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा। मिस्टर ग्रूबरसन इसके बाद क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है बल्कि क्लास में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगाकर उन्हें देखने के लिए बोलते हैं। क्लास में फीबी अकेले बैठी होती है कि तभी उसके पास एक लड़का माइक लेकर आ जाता है और फीबी से उसके बारे में पूछने लगता है। दरअसल उस लड़के को पॉडकास्ट करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो खुद को पॉडकास्ट के नाम से बुलाता था। अब क्योंकि पॉडकास्ट और फीबी दोनों नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए वो दोनों जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं। अगले सीन में हम सेली को देखते हैं जो जब एक शॉप से कुछ सामान खरीद रही होती है तो शॉप ओनर सेली से पूछता है कि वो कहाँ रहती है। इस पर सेली शॉप ओनर को बताती है कि वो हाइव के पास मौजूद फार्म हाउस में रहती है क्योंकि वो उसके डेट का है। सेली की बात सुनकर शॉप ओनर भी सेली से कहता है कि क्या डर्ट फार्मर के फैमिली मेंबर भी थे। शॉप ओनर सेली को यह भी बताता है कि उसके डेड पूरा समय अपने फॉर्म में बिताने के बाद भी वहाँ कोई फसल नहीं उगाते थे और वो उसके सबसे फेवरेट कस्टमर थे क्योंकि उन्हें फालतू चीजें बेचा करता था। शॉप ओनर से अपने डेड की बुराई सुनकर सेली बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ फीबी अपने क्लास से उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर मिस्टर ग्रूबरसन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फीबी देखती है कि ग्रूबरसन काफी लंबे समय से अर्थ की वेव पर स्टडी कर रहे थे। ग्रूबरसन ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि फीबी को साइंस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था। ग्रूबरसन इसके बाद फीबी को बताते हैं कि अर्थक्वेक दो प्रकार के होते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वोल्केनिक अर्थक्वेक, और दोनों अर्थक्वेक के वेव एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन समरविल में आने वाले अर्थक्वेक में टेक्टोनिक और वोल्केनिक दोनों के वेव मिले होते हैं, जिससे मिस्टर ग्रूबरसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समरविल के आसपास कोई भी वोल्केनो नहीं था और न ही कोई फॉल्ट लाइन थी, लेकिन फिर भी समरविल में रोज अर्थक्वेक आते थे। इस पर फीबी मिस्टर ग्रूबरसन से कहती है कि शायद जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। अगले सीन में हम ट्रेवर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और इस दौरान उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। अब वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने ट्रेवर को रेस्टोरेंट में जॉब दिलाया था। वो लड़की जब देखती है कि ट्रेवर को काफी ज्यादा ठंड लग रही है तो अपनी जैकेट ट्रेवर को दे देती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो ट्रेवर को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ फीबी और पॉडकास्ट क्लास खत्म होने के बाद घर वापस आ रहे थे तो बातों ही बातों में फीबी पॉडकास्ट को बता देती है कि वो भूतों के ऊपर विश्वास नहीं करती है। फीबी की बात सुनकर पॉडकास्ट उसे अपने साथ एक माइनिंग साइट पर ले आता है जो सालों से बंद पड़ी थी और समरविल के लोगों का मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है। पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि सालों पहले वहाँ पर काम करने वाले सारे माइनिंग वर्कर ने ऊपर चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद वहाँ पर चलने वाले काम को बंद कर दिया गया। फीबी देखती है कि माइनिंग साइट के दीवारों पर अजीब और प्राचीन चित्र बने हुए थे। अगले सीन में हम वापस से ट्रेवर को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर की कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फीबी और पॉडकास्ट इसके बाद माइनिंग साइट से वापस आ जाते हैं। फीबी जब घर वापस जाने लगती है तो पॉडकास्ट उसे अपने पॉडकास्ट की पेन ड्राइव देकर उसे अपना पॉडकास्ट सुनने के लिए कहता है और साथ ही वो फीबी की कुछ तस्वीरें भी कैप्चर करता है। फीबी घर वापस आने के
बाद देखती है कि किसी ने चेस के एक कैरेक्टर को आगे बढ़ाया था। फीबी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और वो चेस को खेलना शुरू कर देती है और अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति फीबी के साथ चेस खेलने लगती है। फीबी ये देखकर समझ जाती है कि उसके कमरे में जरूर कोई सोल मौजूद है। फीबी इसके बाद घोस्ट का डायरेक्शन बताने वाली मशीन की मदद से उस तरफ जाती है जिस तरफ सोल उसे ले जाना चाहती थी और अंत में वो अदृश्य सोल फीबी को नीचे फर्श पर सीक्रेटली छिपाए गए एक घोस्ट ट्रैप के बारे में बताती है। अगले दिन फीबी उस घोस्ट ट्रैप को लेकर अपने क्लास में आ जाती है और मिस्टर गुरबर्सन को वो ट्रैप दिखाती है। पहले तो मिस्टर गुरबर्सन को लगता है कि वो घोस्ट ट्रैप नकली है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि वो घोस्ट ट्रैप एक असली घोस्ट ट्रैप है। फीबी गुरबर्सन को बताती है कि उसे उसके घर के हॉल में मिला। इस पर पॉडकास्ट गुरबर्सन को बताता है कि फीबी हॉन्टेड डर्ट फार्म में रहती है। मिस्टर गुरबर्सन इसके बाद फीबी और पॉडकास्ट को बताते हैं कि आज से 30 साल पहले जब न्यूयॉर्क सिटी पर घोस्ट आर्मी ने हमला कर दिया था और बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, तो कुछ लोग उस अफरा तफरी के बीच प्रोटॉन गन के साथ वहां आए, जिन्होंने मैनहट्टन बिल्डिंग के छत को प्रोटॉन गन से उड़ाकर लोगों को बचा लिया। उन लोगों को घोस्ट बस्टर के नाम से जाना जाता था और उसी समय इन घोस्ट ट्रैप का इस्तेमाल घोस्ट को पकड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन उस घटना के बाद शहर में एक भी घोस्ट दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से घोस्ट ट्रैप की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। मिस्टर गुरबर्सन इसके बाद फीबी और पॉडकास्ट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उस घोस्ट ट्रैप को खोल देते हैं और घोस्ट ट्रैप के खुलते ही उसमें से एक खतरनाक और डरावना घोस्ट बाहर निकलता है, जो बाहर निकलते ही तेजी से पहाड़ी पर मौजूद हॉन्टेड माइनिंग साइट की तरफ निकल पड़ता है। मिस्टर गुरबर्सन, पॉडकास्ट और फीबी उस घोस्ट को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और अब फीबी को भी घोस्ट के ऊपर विश्वास हो गया था और साथ ही उसे पता चल गया था कि उसके ग्रैंडफादर एक घोस्ट बस्टर थे, जिन्होंने घोस्ट ट्रैप में उस घोस्ट को कैद करके रखा था। मिस्टर गुरबर्सन इसके बाद फीबी और पॉडकास्ट के साथ फीबी के घर पर यानी कि हॉन्टेड फॉर्म पर आ जाते हैं। पॉडकास्ट को फीबी के घर पर उसके ग्रैंडफादर का स्केलेटन विसेल मिलता है, जिसे वो बजाने लगता है। स्केलेटन विसेल की डरावनी और इरिटेटिंग आवाज सुनकर वहां पर मिस सेली आ जाती है, जो पॉडकास्ट को उस विसेल को अपने पास रखने की इजाजत दे देती है, लेकिन उसे वापस से उस विसेल को बजाने से मना करती है। मिस सेली इसके बाद मिस्टर गुरबर्सन को अपने घर के टूर पर ले जाती है और फीबी पॉडकास्ट के साथ मिलकर अपने ग्रैंडफादर की चीजों को एक्सप्लोर करने लगती है। इस दौरान पॉडकास्ट को फीबी के ग्रैंडफादर की एक बुक मिलती है, जिसमें बताया गया था कि सुमेरियन लोग काली दुनिया के ऊपर विश्वास करते थे, जिसके अनुसार एक देवता मरने वाले के रूहों पर राज करते थे, जिनका नाम था गोजर। गोजर की रक्षा एक की मास्टर और एक गेट कीपर करते थे और अगर गोजर इंसानों की दुनिया में वापस से आना चाहे तो गेट कीपर और की मास्टर को एक खतरनाक जीव का रूप लेना होगा। अगले सीन में हम ट्रेवर को देखते हैं, जो कैफे में सफाई का काम कर रहा था कि तभी उसके पास उसकी फ्रेंड आती है, जो ट्रेवर को बताती है कि हम पहाड़ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद ट्रेवर भी उनके साथ पहाड़ पर घूमने के लिए चला जाता है और उसी पहाड़ी पर हॉन्टेड माइनिंग साइट भी मौजूद थी, जहां पर ट्रेव से निकला घोस्ट आजाद होने के बाद गया था। अब ट्रेवर जब अपनी फ्रेंड के साथ माइन के ऊपर बैठकर बातें कर रहा होता है कि तभी वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है और ट्रेवर को नीचे माइन में एक घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों उस जगह से हट जाते हैं। अगले ही पल तेज आवाज के साथ वो घोस्ट माइन से बाहर निकलकर वहां से चली जाती है। ट्रेवर और उसके दोस्त इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गुरबर्सन मिस सेली के साथ उनके घर पर थे, जहां पर उन्हें समरविल का एक पुराना मैप मिलता है, जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। मिस सेली गुरबर्सन को बताती है कि उनके डैड को वो प्राचीन भाषा आती थी और वो मैप भी उनका ही है। अगले सीन में हम फीबी को देखते हैं, जो घोस्ट के लोकेशन का पता लगाने वाले अपने ग्रैंडफादर की डिवाइस की मदद से घर के बाहर मौजूद एक छोटे से कमरे में जाती है, जिसके अंदर एक सिगरेट तहखाना बना हुआ था। और जब फीबी उस तहखाने के अंदर जाती है तो उसे वहां पर अपने ग्रैंडफादर के घोस्ट बस्टर सूट और घोस्ट पकड़ने के और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं, जिन्हें देखकर फीबी पूरी तरह से हैरान थी। इसके बाद फीबी अपने ग्रैंडफादर की इस फीट की मदद से उनके प्रोटॉन गन को रिपेयर करके ठीक कर देती है। दरअसल फीबी के ग्रैंडफादर
फादर की सोल भी यही चाहती थी, इसीलिए वो फीबी को वहाँ तक ले आई थी। इसके बाद फीबी अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर जब वो अपने लैपटॉप में अपने ग्रैंडफादर के गोस्ट बस्टर टीम की एड देख रही थी कि तभी वहाँ पर फीबी की मॉम आ जाती है, जो फीबी को बताती है कि अगली सुबह वो मिस्टर गुरबर्सन के साथ डेट पर जाने वाली है। अगली सुबह फीबी पॉडकास्ट के साथ प्रोटॉन गन लेकर एक ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ बोतल पर प्रोटॉन गन से शूट करके उसे चेक करती है। प्रोटॉन गन को स्टार्ट करते ही उसमें से पावरफुल इलेक्ट्रिक वेव निकलने लगती है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बोतल के साथ ही उस पूरी जगह को भी जला देती है। पॉडकास्ट और फीबी ये देखकर काफी खुश थे कि तभी उन्हें पास के बंदी पड़ी फैक्ट्री में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। फीबी और पॉडकास्ट जब उस फैक्ट्री में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक गोश्त था जो फैक्ट्री के मेटल को खा रहा था। गोश्त को देखकर पॉडकास्ट स्केलेटन विसेल बजाकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गोश्त गुस्सा होकर उन पर मेटल के टुकड़ों से हमला करने लगता है। फीबी इसके बाद प्रोटॉन गन को एक्टिवेट करके गोश्त पर हमला करना शुरू कर देती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो उस गोश्त को प्रोटॉन गन से पकड़ लेती है और पॉडकास्ट से गोश्त ट्रैप एक्टिवेट करने के लिए कहती है ताकि वो गोश्त को उसमें ट्रैप कर सके, लेकिन गोश्त खुद को प्रोटॉन गन के इलेक्ट्रिक वेव से छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो किसी तरह अपने ग्रैंडफादर की गोश्त बस्टर कार को वापस से स्टार्ट कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और कार को खेतों में चलाने के बाद हाईवे पर आ जाता है। हाईवे पर ट्रेवर को फीबी और पॉडकास्ट भी मिल जाते हैं। ट्रेवर उन दोनों को भी अपने कार में बिठा लेता है और वो सभी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक से कार में लगे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा था कि सिटी में एक गोश्त घुस आया है जो मेटल के वाटर पाइप खा रहा है। फीबी और पॉडकास्ट ये सुनकर समझ जाते हैं कि वही गोश्त है जो उन्हें बंद पड़ी फैक्ट्री में मिला था और फिर इसके बाद वो दोनों ट्रेवर के साथ सिटी में उस गोश्त को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस सेली गुरबर्सन के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, लेकिन इस दौरान मिस्टर गुरबर्सन लगातार साइंस की बातें करके मिस सेली को बोर कर रहे थे क्योंकि मिस सेली को साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फीबी पॉडकास्ट और ट्रेवर के साथ सिटी में उस गोश्त को ढूंढने लगती है और जल्दी उन्हें वो गोश्त एक वाटर पाइप लाइन को खाते हुए भी मिल जाता है, जिसके बाद फीबी प्रोटॉन गन से उस गोश्त के ऊपर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है और वो गोश्त उनसे बचकर वहां से भागने लगता है। फीबी अपने दोस्तों के साथ उस गोश्त का पीछा करती है, लेकिन इस दौरान जब गोश्त उनके कार के ऊपर हमला करता है तो फीबी डिसबैलेंस हो जाती है और प्रोटॉन गन से आसपास की जगह और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। फीबी किसी तरह खुद को संभालती है और उस गोश्त का पीछा करना जारी रखती है। काफी मुश्किलों के बाद फीबी किसी तरह गोश्त पर अपने प्रोटॉन गन से हमला करके उसे बंधक बना लेती है और पॉडकास्ट से गोश्त ट्रैप को एक्टिवेट करके उस गोश्त को ट्रैप के अंदर कैद करने के लिए कहती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गोश्त उनसे बचकर वहां से भाग जाता है और फीबी ने गोश्त को पकड़ने के दौरान सिटी की बहुत सारी बिल्डिंग को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फीबी अभी भी हार नहीं मानती है और गोश्त का पीछा करना जारी रखती है। गोश्त का पीछा करते हुए वो सभी जल्दी सिटी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि गोश्त तेजी से पहाड़ी पर मौजूद माइनिंग साइट की तरफ आगे बढ़ रहा था। ट्रेवर कार को तेजी से ड्राइव करके गोश्त के करीब ले जाता है, जहां पर फीबी प्रोटॉन गन से गोश्त पर हमला करके उसे इलेक्ट्रिक वेव से बांध देती है और पॉडकास्ट गोश्त ट्रैप को एक्टिवेट करके गोश्त को उसके अंदर कैद कर देता है। पहली बार गोश्त को ट्रैप में कैद करके फीबी, पॉडकास्ट और ट्रेवर बहुत खुश थे और ट्रेवर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक गोश्त को ट्रैप के अंदर कैद किया है। अब अगले ही पल वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी अपनी कार से आ जाते हैं जो फीबी और उसके साथियों को शहर में प्रोटॉन गन से तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल के अंदर ट्रेवर फीबी और पॉडकास्ट से बात करते हुए उन्हें बताता है कि जब वो अपनी फ्रेंड लकी के साथ ऊंची पहाड़ी के ऊपर मौजूद माइन के पास बैठा था तो उसने एक आवाज सुनी थी जो गोजर बोल रही थी। फीबी और पॉडकास्ट ये सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर वो गोश्त या तो की मास्टर होगा या फिर गेट कीपर जो अपने मालिक और काली दुनिया के देवता गोजर को आजाद कराना चाहते हैं। अब वहाँ पर लकी भी ट्रेवर से मिलने के लिए आ जाती है क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन वो ट्रेवर और उसके साथियों को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि लकी के डैड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। लकी के डैड यानी कि पुलिस ऑफिसर फीबी के पूछने पर उसे किसी एक को कॉल करने की इजाजत दे देते हैं।
फीबी गोस्ट बस्टर टीम के टीम मेंबर और अपने ग्रैंडफादर के दोस्त रे स्टेंज को कॉल करती है। रे को जब फीबी बताती है कि एगोन स्पेंगलर नहीं रहे तो रे बहुत दुखी होते हैं और रे से फीबी का पता चलता है कि न्यूयॉर्क वाली घटना के बाद उन्हें गोश्त पकड़ने के लिए आने वाले फोन कॉल्स काफी ज्यादा कम हो गए थे और अब वो पैसे भी नहीं कमा पा रहे थे। इसीलिए एक एक करके उनके सभी साथियों ने अपना अलग अलग काम ढूंढ लिया और एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन एगोन उन सभी से अलग थे क्योंकि अक्सर वो वहां रहा करते थे कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि काली शक्तियों का एक बवंडर उठने वाला है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसके बाद एक दिन एगोन सारे प्रोटॉन गन और गोस्ट बस्टर मशीनों के साथ उन सभी को छोड़कर कहीं दूर चले गए। रे इसके आगे फीबी को बताते हैं कि उन्हें एगोन की बातों पर विश्वास नहीं है। फीबी रे को बताती है कि एक पहाड़ी ऐसी है जहाँ की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं और फीबी रे को ये भी बताती है कि एगोन उसके ग्रैंडफादर थे। अब बात करने का टाइम खत्म हो गया था इसीलिए फीबी को कॉल कट करना पड़ता है। कुछ समय बाद वहाँ पर मिस सेली भी मिस्टर गुरबर्सन के साथ आ जाती है जो फीबी और ट्रेवर पर बहुत गुस्सा थी और उन दोनों का पॉडकास्ट के साथ बेल कराकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन फीबी को अपने ग्रैंडफादर की प्रोटॉन गन और गोस्ट ट्रेप जेल में ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को डर था कि कहीं वो फिर से उन चीजों से शहर में तबाही ना मचाए। फीबी पुलिस ऑफिसर्स के प्रोटॉन गन और गोस्ट ट्रेप को अपने पास रखने से काफी गुस्सा थी और उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद मिस सेली मिस्टर गुरबर्सन को सॉरी बोलती है कि उनकी वजह से उनका डेट खराब हो गया। इस पर मिस्टर गुरबर्सन मिस सेली से बोलते हैं कि कोई बात नहीं। दरअसल मिस्टर गुरबर्सन मिस सेली को पसंद करते थे इसीलिए हर प्रॉब्लम में मिस सेली का साथ देना चाहते थे। अब मिस सेली जब घर में फीबी के पास आती है तो फीबी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझसे क्यों छिपा कर रखा कि मेरे ग्रैंडफादर एगोन थे। इस पर मिस सेली फीबी को बताती है कि वो एक घटिया इंसान थे जिनके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं थी और यहाँ आने के बाद हर समय मुझे इस बात का एहसास होता है। दरअसल मिस सेली अपने डेट को छोड़कर जाने के बाद उनसे नफरत करने लगी थी इसीलिए उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि उनके फादर कौन थे और क्या करते थे। अगले सीन में हम हॉन्टेड माइनिंग साइट की दीवारों को टूटते हुए देखते हैं। अब मिस्टर गुरबर्सन जब एक मॉल में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मार्शमेलो मैन को देखते हैं जो देखने में तो काफी ज्यादा क्यूट थे लेकिन वो मॉल में चारों तरफ तबाही मचा रहे थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। मिस्टर गुरबर्सन छोटे छोटे मार्शमेलो मैन को मॉल में तबाही मचाता देखकर डर जाते हैं और तेजी से मॉल से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस दौरान वो गलती से उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर डेमोन कुछ खा रहा था। गुरबर्सन उस डेमोन क्रिएचर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं। लेकिन डेमोन को गुरबर्सन के वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है और वो मिस्टर गुरबर्सन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। मिस्टर गुरबर्सन किसी तरह बहुत मुश्किल से उस डेमोन मॉन्स्टर से बचकर मॉल से बाहर आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलते डेमोन मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है जो मिस्टर गुरबर्सन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फीबी पॉडकास्ट और ट्रेवर के साथ लकी से रेस्टोरेंट में मिलती है जहाँ पर वो सभी आपस में गोश्त के बारे में बातें कर रहे थे। पॉडकास्ट सभी को बताता है कि गोजर एक सुमेलियन गॉड था जो इंसानों के बीच ही रहा करता था लेकिन वो काफी ज्यादा क्रूर था और लोगों के आत्माओं को खाता था। इस समय फीबी और उसके दोस्तों के पास उसके ग्रैंडफादर एगोन का मेप भी मौजूद था जिससे वो गोजर और समरविल के बीच के कनेक्शन को समझना चाहते थे। फीबी अपने दोस्तों को बताती है कि इवो शंडोर जिन्होंने समरविल में मिलने वाले खास पत्थर से न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट बनाया था जिसके ऊपर चढ़कर फीबी के ग्रैंडफादर ने गोश्त से जंग लड़कर दुनिया को बचाया था। लकी बताती है कि समरविल को इवो शंडोर ने ही बसाया था जिससे सभी समझ जाते हैं कि इस घटना से जरूर इवो शंडोर भी जुड़े हुए हैं इसीलिए वो सबको समझने के लिए साथ में ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हॉन्टेड माइनिंग साइट पर आ जाते हैं जहां पर आकर वो देखते हैं कि गोजर की एक बड़ी सी मूर्ति मौजूद थी और साथ ही कुछ छोटी मूर्तियों के साथ दीवार पर अजीब तरह के सिंबल बने हुए थे। माइनिंग साइट पर उन्हें इवो शंडोर की डेड बॉडी भी मिलती है जो पिछले लगभग 70 सालों से वहां मौजूद थी लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। अब अचानक से उन सभी को एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है जो पास में मौजूद एक कुएं से आ रही थी। फीबी और उसके दोस्त जब कुएं में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी डेमोन सोल मौजूद थी जो लगातार खुद को आजाद करने के लिए ऊपर आ रही थी। लेकिन ऊपर आते ही वहां पर लगाए गए प्रोटॉन गन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर एक साथ कुएं से बाहर
निकलने वाली डेमन सोल पर हमला करने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी सारे डेमन सोल को वापस से कुएं के अंदर जाना पड़ता है। फीबी ये सब देखकर समझ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने अपने और अपने साथियों के सारे प्रोटॉन गन और बाकी के गोश्त ट्रैप को लेकर अकेले रहने लगे और उन्होंने ही उन प्रोटॉन गन को वहां लगाया था, जिससे गोजर और बाकी के डेमन सोल को कुएं से बाहर निकलने से रोका जा सके। फीबी अपने दोस्तों को बताती है कि किस प्रकार उसके ग्रैंडफादर ने दुनिया को बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ही अपने फैमिली को भी छोड़ दिया था। अगले सीन में हम सेली को देखते हैं जो फीबी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ पर फीबी नहीं थी। सेली को फीबी के कमरे में गोश्त का लोकेशन बताने वाली डिवाइस मिलती है और वो उस डिवाइस के सिग्नल को फॉलो करते हुए घर से बाहर तहखाने में मौजूद अपने डेड के केबिन में आ जाती है। केबिन में सेली के डेड की सोल भी मौजूद थी जो दीवार पर लगी सेली के पूरे लाइफ की तस्वीर दिखाती है। सेली दीवार पर लगी अपनी लाइफ के हर मोमेंट की तस्वीर देखकर समझ जाती है कि उसके डेड उससे बहुत प्यार करते थे और वो हर समय उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन किसी खास मिशन की वजह से वो सेली से नहीं मिल पाए। सेली ये सब देखकर काफी खुश थी कि तभी वहाँ पर एक गोश्त आ जाता है जो सेली के ऊपर हमला कर देता है। अगले सीन में हम फीबी को देखते हैं जो जब ट्रेवर और अपने दोस्तों के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी मॉम पूरी तरह से बदली हुई थी, क्योंकि इस समय उनके ऊपर गोजर का गेट कीपर डेमन हावी था। अपनी मॉम को इस हाल में देखकर फीबी और ट्रेवर पूरी तरह से डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गुरुबर्सन जिनके ऊपर इस समय ग्रोजर का की मास्टर हावी था, वो पहाड़ी के ऊपर मौजूद माइनिंग साइट पर जाकर सारे प्रोटॉन गन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कुएं में कैद ग्रोजर के साथ ही सारे डेमन सोल आजाद हो जाते हैं और उनके कुएं से आजाद होकर बाहर निकलने की वजह से अब समरविल में अर्थक्वेक आने लगे थे। फीबी के मॉम की बॉडी में मौजूद गेट कीपर को जब इसके बारे में पता चलता है तो फार्म हाउस से बाहर निकलकर की मास्टर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। फीबी जब अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस के बाहर आती है तो खेतों में लगाए गए बहुत सारे गोश्त ट्रैप को देखकर समझ जाती है कि वो कोई फार्म हाउस नहीं बल्कि एक गोश्त ट्रैप है जिसे फीबी के ग्रैंडफादर ने गोजर को पकड़ने के लिए बनाया था। फीबी और उसके साथी इसके बाद एगोन के केबिन से उनके गोश्त ट्रैप मशीनों को लेकर गोजर से लड़ने और उसे ट्रैप में कैद करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गुरुबर्सन और मिस सेली एक दूसरे से एक पहाड़ी पर मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों के ऊपर की मास्टर और गेट कीपर के सोल का कब्जा था और गोजर के इंसानी दुनिया में आने के लिए उन दोनों का एक होना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ फीबी अपने दोस्तों के साथ लकी की मदद से अपने डेड के जेल में पहुंच जाती है, क्योंकि प्रोटॉन गन अभी भी लकी के डेड के पास जेल में था। जेल में आने के बाद फीबी देखती है कि प्रोटॉन गन एक और छोटे से सेल के अंदर बंद था, जिसे बिना सेल का लॉक खोले बाहर नहीं निकाला जा सकता था। पॉडकास्ट ये देखकर किसी तरह ट्रेप से उस गोश्त को आजाद कर देता है जो बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर मेटल खा रहा था। गोश्त आजाद होते ही सेल की मोटी लोहे की छड़ों को खाकर गेट तोड़कर वहां से भाग जाता है फीबी और पॉडकास्ट। इसके बाद प्रोटॉन गन और गोश्त ट्रेप लेकर ट्रेवर और लकी के साथ एगोन की कार में बैठकर माइनिंग साइट की तरफ गोजर को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। माइनिंग साइट के ऊपर इस समय काले बादल छाए हुए थे और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि मिस सेली और मिस्टर गुरुबर्सन देखते ही देखते दो खतरनाक डेमन में बदल जाते हैं। अभी वो शंडोर भी जिंदा हो गए थे जो गोजर के इंसानी रूप में कुएं से बाहर आने के बाद उसका स्वागत करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने आपके लिए ही ये टेम्पल बनवाया था, लेकिन गोजर इवन शंडोर को ही मार देती है। फीबी इसके बाद गोजर के सामने जाकर उसे अपनी बातों में उलझा कर रखती है, जिसके दौरान पॉडकास्ट बड़ी चालाकी से गोश्त ट्रैप को रिमोट कंट्रोल कार की मदद से गोजर के पास ले जाकर एक्टिवेट कर देता है। गोश्त ट्रैप के एक्टिवेट होते ही गेट कीपर की सोल उस ट्रैप में कैद हो जाती है, जिससे मिस सेली अपने असली रूप में आ जाती है और गोजर की फिजिकल बॉडी भी डिसअपियर होने लगती है, क्योंकि उसके इंसानों के दुनिया में आने के लिए गेट कीपर और की मास्टर का किसी इंसानी शरीर पर हावी होना जरूरी था। फीबी इसके बाद अपनी मॉम के साथ कार में बैठकर वहां से फार्म हाउस की तरफ भागने लगती है और गेट कीपर अब भी मॉन्स्टर के रूप में उन्हें मारने के लिए उनकी गाड़ियों का पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब पूरे समरविल में गोश्त आ चुके थे जो वहां के लोगों को परेशान कर रहे थे। अगले सीन में हम फीबी को देखते हैं जो प्रोटॉन गन के साथ कार से बाहर निकलकर मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो अच्छे से निशाना भी नहीं लगा पा रही थी। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए अपने फार्म हाउस में आ जाते
हैं जहाँ पर उनका पीछा करते हुए गोजर भी आ गई थी, लेकिन गेट कीपर के सोल के कैद होने की वजह से उसे उसकी पूरी बॉडी नहीं मिली थी। फीबी जब देखती है कि गोजर घर के बाहर लगे गोश्त ट्रैप के बीच में खड़ी है तो अपनी मॉम को लीवर खींचकर गोश्त ट्रैप ऑन करने के लिए कहती है ताकि गोजर को उनमें ट्रैप किया जा सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैप डीएक्टिवेट हो गए थे। अब वहाँ पर लकी प्रोटॉन गन के साथ आ जाती है जिससे वो गोजर के ऊपर हमला करने लगती है और ट्रेवर भी कार से प्रोटॉन गन निकालकर गोजर पर हमला करने वाला था, लेकिन छोटे छोटे मार्शमेलो मैन उसे ऐसा नहीं करने देते हैं क्योंकि वो गन के वायर काटकर शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। पॉडकास्ट किसी तरह प्रोटॉन गन को वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोजर बड़ी आसानी से लकी के हमले से खुद को बचा लेती है और गोश्त ट्रैप को तोड़कर की मास्टर सोल को भी आजाद कर देती है जो लकी के बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिससे लकी देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और अब गोजर को भी उसकी पूरी बॉडी मिल चुकी थी। गोजर इसके बाद मिस सेली और फीबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें मारने वाली थी कि तभी वहां पर फीबी के ग्रैंडफादर के गोश्त बस्टर दोस्त आ जाते हैं जो एक साथ गोजर पर प्रोटॉन गन से हमला करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और गोजर प्रोटॉन गन के इलेक्ट्रिक वेव से खुद को बचाकर उनके ऊपर ही हमला कर देती है, जिससे वो तीनों एक झटके से नीचे गिर जाते हैं। अब फीबी वहां पर अपने ग्रैंडफादर की प्रोटॉन गन लेकर आ जाती है और गोजर के ऊपर हमला करने लगती है। फीबी को अकेले गोजर से लड़ता देखकर एगोन के दोस्त भी फीबी का साथ देते हैं और अपने प्रोटॉन गन से गोजर के ऊपर हमला करने लगते हैं। फीबी को कमजोर पड़ता देखकर वहां पर फीबी के ग्रैंडफादर की सोल भी फीबी की मदद करने के लिए आ गई थी जो फीबी के साथ मिलकर गोजर पर प्रोटॉन गन से हमला करती है। अब तक पॉडकास्ट ने छोटे छोटे मार्शमेलो मैन को मारकर इलेक्ट्रिक शॉर्टकट को ठीक कर दिया था, जिससे ट्रांसफार्मर में एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। मिस सेली ये देखकर जल्दी से लीवर खींचकर गोश्त ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और गोजर के साथ ही की मास्टर और गेट कीपर की सोल उन ट्रैप में कैद हो जाती है। गोजर को ट्रैप में कैद करने के बाद मिस्टर गुरबर्सन और लकी को मॉन्स्टर के स्टैचू से बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा थे। एगोन स्पेंगलर के दोस्त उनके सोल से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फीबी और ट्रेवर भी अपने ग्रैंडफादर की सोल को देखकर काफी खुश थे। मिस सेली इसके बाद अपने डेड की सोल के गले से लग जाती है, जिससे एगोन की सोल बहुत खुश होती है और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो जाती है क्योंकि उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल गई थी। एगोन स्पेंगलर के साथ ही इसके बाद अपने पुराने गोश्त बस्टर कार और बाकी सामान की हिफाजत करने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।